ऐसा है कि पहले चबाता था, आज मैं बचाता हूँ। इवन एक मक्खी तक भी होती है ना, उसके लिए भी चींटी तक भी चल रही होती है। सेंसिटिविटी इतनी जागी है अंदर की, चींटी और मक्खी तक भी दिखती है, तो उसको भी मैं रेस्क्यू करने लग जाता हूँ। आज ये हाल है जी। नमस्कार। आज हम हैं हल्द्वानी। उत्तराखंड बुक स्टॉल टीम यहाँ पर पूरी आई हुई है। हमारे साथ हैं मदन मोहन जी, जो एक अध्यापक हैं। और आज मैं उनसे जानना चाहूँगा कि नॉनवेज जो कंजप्शन करते हैं लोग, और बहुत अलग अलग तर्क देते हैं कि प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है, और भी बहुत सारे। और अगर हम जो है नॉनवेज का कंजप्शन नहीं करेंगे तो इतने सारे मुर्गियाँ हो जाएंगी, इतने बकरे हो जाएंगे, इतने वो हो जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका जो प्रमुख कारण है वो नॉनवेज कंजप्शन है। भी एक प्रमुख कारण ये भी है। तो किस तरीके से जो है उसको समझना चाहिए कि नॉनवेज नहीं लेना है, और जिससे हम अपनी दिनचर्या तो सही करेंगे, अपना क्लाइमेट तो सही करेंगे, लेकिन जो है जो हमारे असहाय जानवर हैं उनको भी हम अच्छा जीवन जीने के लिए छोड़ सकते हैं, और ताकि उन पर क्रूरता कम हो। तो हम मदन मोहन जी से जानना चाहेंगे। जी जी, मांसाहार, जैसा कि हमारे गोविंद जी ने बताया कि अभी क्लाइमेट चेंज के प्रमुख कारणों में से एक है। देखिए, मांसाहार की जब बात आती है तो पहले आपको स्वयं से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं अगर स्वयं का आपको उदाहरण दूं तो मैं भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूं। मैंने भी बहुत मांस चबाया है। मैं अंडों की क्रेट मैंने ख़त्म करी हुई है। लेकिन फिर आचार्य जी से जुड़ने के बाद जब तथ्यों से संपर्क में आया, लेकिन तथ्य कहते हैं ना, वो बहुत अच्छा एंटीडोट होते हैं। जैसे मैं चाय पिए जा रहा हूँ, लेकिन मैंने देख लिया अब जब चाय में मक्खी है तो फिर मेरे को कुछ करना थोड़ी पड़ेगा, मैं नहीं पीऊँगा ना ऑटोमेटिक। तो वही मेरे साथ भी हुआ, वो बिल्कुल उसी की तरह काम करा, आंकड़ों के संपर्क में आया। और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ जो चाहिए वो ईमानदारी। ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं है। आप भले ही जितने मर्जी आप आंकड़े आपके सामने हो, वो ईमानदारी और प्रेम, जो शब्द आचार्य जी यूज़ करते हैं, वो प्रेम, जब आपके अंदर वो सेंसिटिविटी आती है ना, तो फिर आपको एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता है। और अब ऐसा है कि पहले चबाता था, आज मैं बचाता हूँ। इवन एक मक्खी तक भी होती है ना, उसके लिए भी चींटी तक भी चल रही होती है। सेंसिटिविटी इतनी जागी है अंदर की, चींटी और मक्खी तक भी दिखती है, तो उसको भी मैं रेस्क्यू करने लग जाता हूँ। आज ये हाल है जी। क्या बात है, क्या बात है मोहन जी, ये तो मदन जी, ये तो बहुत ही गजब की बात है। देखो किस तरीके से जो है मदन जी, जब पहले जो है कैरेट के कैरेट अंडे खा जाते थे और भी सारे नॉनवेज का मांसाहार करते थे, लेकिन आज जो है वो जो है एक चींटी भी अगर जा रही है, एक मक्खी भी अगर मर रही है, तो उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मदन जी, ये इतना चेंजेस कैसे आया आपके अंदर, इतना सारा चेंज ऐसा कैसे हो सकता है? जी, इतना चेंजेस का जो क्रेडिट है वो आचार्य जी और उनकी शिक्षाओं को ही जाता है। उनकी किताबें, उनके कोर्सेज़, उनके अभी जो वर्तमान में गीता सत्र चल रहे हैं, इन सब से जो है काफ़ी 360 डिग्री लाइफ चेंज हुई है। और स्वतः हुई, स्पॉन्टेनियस ही हुई है, पता भी नहीं चला कैसे हुआ ये सब। कि आज मैं एक चींटी को भी देखता हूँ और मक्खी को भी देखता हूँ, तो मतलब मुझे ऐसा प्रयास भी नहीं करना पड़ता और ये हो जाता है। लेकिन बस ये चीज़ मैंने देखी है अपने अंदर जी। आचार्य जी को इसका क्रेडिट जाता है क्या पूर्ण बात है, रूप में। क्या बात है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं ने जो है आज ऐसा बना दिया है। कहीं एक दिन हम बड़ा बड़ा मुर्गा और बकरी काटा करते थे, खाया करते थे, बहुत सारे अंडे के करेट खाया करते थे, वहीं आज एक छोटी सी मक्खी को भी अगर वो कहीं कुछ दुविधा में फंसी हुई है तो उसको हम तुरंत बचाने चले जाते हैं। ये बिल्कुल स्वतः ही हो जाता है। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, वो खुद ही हो जाता है। तो शुरुआत कैसे हुई थी आपकी, थोड़ा सा मदन जी हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे हुई थी। और क्या, बहुत लोगों का कहना ये है कि आचार्य जी को क्यों सुने, है ना, कुछ अच्छी बातें तो हमें भी मालूम ही हैं। तो आपको भी ऐसा नहीं लगता था क्या कि कैसे आप जो है इतना जीवन में चेंजेस लेके आए हैं? जी, आचार्य जी को इसलिए सुने क्योंकि ईमानदारी की बात ये है कि सुने बिना रह नहीं पाओगे, पहली बात। और दूसरी बात, जो आपको लगता है कि पता है, बस यही आपका सबसे बड़ा इल्यूज़न है कि आपको वाक़ई में कुछ नहीं पता। हम भले ही बहुत सारे ये क्लेम कर लें, दावे कर लें, वाक़ई में हमें कुछ नहीं पता। ना हमें अपने उठने का पता, ना बैठने का पता, ना सोने का पता, ना चलने का पता, ना फिरने का पता। हमें ये नहीं पता फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, हमें ये नहीं पता कॉलेज कौन-सा चूज़ करना है, कुछ नहीं पता। 5 लोग हमें साथ में चाहिए, तब हम एक शर्ट भी लेते हैं तो 5 लोगों से पूछते हैं, देख तो कैसी है? तो हमें क्या कुछ पता है? तो ये गलतफ़हमी दिल से हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक है? ये पहला कदम है कि पहले आप मानिए कि कुछ नहीं पता है, ये पहला प्रयास होगा, ये पहला कदम होगा जी। क्या गजब बात आपने मदन जी यहाँ पर कही है कि पहला प्रयास यही होगा कि जिनको लगता है कि हमें तो बहुत मालूम है, क्यों सुने हम किसी आचार्य को, है ना। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमें कुछ नहीं मालूम। तो इसका क्राइटेरिया, जैसे आपने कहा कि नहीं मालूम, उनको तो लगेगा कि वो कह देंगे कोई भी कि हाँ मुझे तो मालूम है। तो इसका क्या क्राइटेरिया है? कुछ ऐसा है कि अगर चीज़ों को समझने लगे तो उसके बाद जीवन का दुख कम हो जाएगा, या किस तरीके से जो है इसका क्राइटेरिया क्या है? कैसे मालूम चलेगी ज़िंदगी सही नहीं चल रही है?
क्राइटेरिया तो गोविंद जी देखिए, जीवन स्वयं प्रमाण है। प्रतिपल जीवन चुनौतियां आपके सामने ला रहा है, स्थितियां आपके सामने रख रहा है, वो स्वयं प्रमाण है ना। दुख स्वयं दुख स्वयं प्रमाण है। दुख प्रमाण है जी, दुख प्रमाण है। बस ये है कि कोई कोई इतना संवेदनशील होता है कि हाँ, मानता है कि हाँ भाई दुख तो है, लाइफ बिल्कुल नहीं चल रही है बढ़िया। ये ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए कि जब आपको लगे कि भैया जीवन बार बार आपको ये चेताए बताए, तो वहाँ पर को आप बिल्कुल बेहोशी वाले रास्ते तैयार ना कर लें कि भैया शाम को तो मेरा सीन है, सैटरडे को फ्रेंड्स के संग बैठ लेता हूँ, बाकी टाइम ये सब कर लेता हूँ। तो ये जब तक आपने इंतजाम कर रखे हैं, ये कुछ नहीं हो पाएगा। मानिए, बिल्कुल ही जिंदगी को मतलब चारों ओर से आक्रमण करने दीजिए और मानिए, वो दुख ही प्रमाण आपका बनेगा और वहीं से आपको फिर ऊर्जा मिलेगी कि भाई बाहर से निकलना है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसे में चलने नहीं दे सकता। क्या बात है मदन जी, गजब की बात आपने बोली है कि इंसान का जो प्रमाण है सही जीवन नहीं चल रहा है, कि आपके जब भी आपका जीवन बढ़ रहा है, आपकी एज बढ़ रही है, उस एज बढ़ते टाइम जो है दुख जीवन में और गहराता जा रहा है या फिर बड़ा मज़ा जीवन में आ रहा है, ये प्रमाण है कि हमारी ज़िंदगी कैसी चल रही है। अगर आप दुखी हैं, किसी भी समस्याओं में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, समस्याओं से घिर जाते हैं, तो इसका मतलब आपका जीवन सही रास्ते पे नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा। आज आचार्य प्रशांत वही काम कर रहे हैं। मदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।